तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। इन्हें जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही, तो जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही दो खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर जाति पर भड़काया तो चिन्हित करके योगी उसे सजा जरूर देंगे। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो भड़का रहे थे। अब आइए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं इस पूरे मसले से जुड़ी हुई। कथावाचक से बदसलूकी और बवाल को लेकर योगी एक्शन में है। पहले कथावाचकों की चोटी काटने वाले 4 लोगों पर कार्रवाई होती है। धोखा देने और पहचान छुपाने के आरोप में कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसके बाद कथावाचक को लेकर उत्पात करने वालों पर एक्शन होता है। उपद्रव करने वाले कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता और 170 लोगों पर हत्या की कोशिश और माहौल बिगाड़ने का केस दर्ज है। इनमें अहिर रेजिमेंट का अध्यक्ष गगन यादव भी शामिल है जो अभी फरार चल रहा है। और अब जाति के नाम पर भड़काने वालों पर कड़ा एक्शन हो रहा है। अकेले इटावा की बात करें तो अलग अलग थानों से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कानपुर समेत यूपी के बाकी शहरों से 22 आरोपी पकड़े गए हैं। ये सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और भ्रम फैलाने में लगे हुए थे। इन सभी पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। इस बीच इटावा में एक ब्राह्मण महिला टीचर नौकरी से निकाल दी गई है। महिला टीचर गांव की रहने वाली है जहां कथावाचक की पिटाई हुई थी और महिला का आरोप है कि कुछ यादवों ने उसकी चोटी काटने की धमकी दी और उससे यह बात जब स्कूल प्रबंधक को बताई तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। प्रशासन इसे लेकर काफी सख्त है, कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। योगी खुद अधिकारियों को जातीय हिंसा रोकने का कड़ा फरमान जारी कर चुके हैं और कहा है कि जाति या धर्म के नाम पर कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है वो योगी उनके आदेश